हाँ, यस, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। मैंने कुछ कुछ वो दिए थे, क्या कहते हैं, होमवर्क दिए थे, तो वो होमवर्क मैं वापस डिस्कस कर रहा हूं। होमवर्क एज इन मैंने कुछ ग्राफ बनाने को दिए थे, और उस ग्राफ को देख के मैंने बोला था कि चेक करो वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट और नॉट, क्योंकि हम डायरेक्टली ग्राफ को देख करके भी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ग्राफ कहीं पे भी पॉइंटेड चीज दे रहा है, पॉइंट दे रहा है, तो पॉइंट का मतलब इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन था शायद, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज गिवन वाज मॉड ऑफ x माइनस 3। अगर मॉड ऑफ x माइनस 3 के मैं ग्राफ के बात करूं, ये मेरा x एंड y एक्सिस है, यहां पे कोई पॉइंट होगा 3। आपको याद है ना मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ कैसे बनाते थे? एम आई राइट? ठीक है, ये ग्राफ बनाना आना चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं है तो थोड़ा सा ग्राफ की थ्योरी, जब मैंने ग्राफ बनवाए थे, मॉड वॉड लगाना बताया था, वो याद कर लेना। x माइनस 3 का ग्राफ बनाया, x माइनस 3 का ग्राफ एक लाइन होगी, उसके ऊपर मॉड लगाया तो नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी। तो देखो यहां पे ये पॉइंटेड आ रहा है, अगर ये पॉइंटेड आ रहा है तो यस, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। This is non-differentiable at this particular point. Am I correct? अच्छा, फिर मैंने नेक्स्ट आया। अच्छा, मैं खूब सारे पेजेस इसमें ऐड कर देता हूं जिसमें बताओ। हाँ हाँ, ठीक है। तो पहला वाला तो समझ में आया। सेकंड वाले को, अगर कुछ लोगों ने सेकंड वाले को मैं मेथड वापस से याद दिला दूंगा। x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। एवरीवन देखना, इसको मैं मेथड से प्रॉपरली मेथड से करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इस पर्टिकुलर को का मैं डेफिनेशन लिखने की कोशिश करता हूं। एवरीवन, आई वुड लाइक टू राइट द डेफिनेशन। मेरी डेफिनेशन में मुझे मॉड नहीं चाहिए, ठीक है। अब मुझे मेरी डेफिनेशन में मॉड नहीं चाहिए। अच्छा, कोई देख के बताएगा इसके क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट एज इन किन किन पॉइंट पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो सकती है? 1 and 2 2 पे। यस, ग्रेट। इसके 1 एंड 2 पे। तो जानते हो मेरे लिए ये पूरा का पूरा 3 इंटरवल में डिवाइड हो सकता है। व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, दूसरा पोर्शन 1 से 2, एंड तीसरा पोर्शन 2 से इंफिनिटी। सीधे सीधे ये सोचो, अगर 2 मॉड लगे हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर 2 पॉइंट मिलेंगे तो मेरी नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड होगी? 2 पॉइंट से तीन पोर्शन में। माय फर्स्ट पोर्शन इज माइनस इंफिनिटी से 1, दूसरा पोर्शन है 1 से 2, तीसरा पोर्शन है 2 से इंफिनिटी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मैंने ब्रैकेट थोड़ा सा सोच समझ के लगाया है। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड क्लोज ब्रैकेट लगता है एंड राइट हैंड साइड ओपन। मतलब 1 to 2 में मॉड में इस साइड क्लोज लगेगा, इस साइड क्लोज लगेगा, इसमें माइनस इंफिनिटी पे क्लोज लग नहीं सकता। तो यहां पे 3 पार्ट में मैंने डेफिनेशन डिवाइड की। अच्छा, अब बताओ, मॉड ऑफ x माइनस 1 इस इंटरवल में पॉजिटिवली ओपन होगा कि निगेटिवली? माइनस इंफिनिटी से 1 निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपको वो मॉड का ओपनिंग का डेफिनेशन याद आना चाहिए। तो x माइनस 1 विद अ माइनस साइन, x माइनस 2, x माइनस 2 कैसे ओपन होगा? x माइनस 2 भी निगेटिव से ओपन होगा। क्यों? एक्चुअली x माइनस 2 2 से पहले निगेटिव से ओपन होगा। अगर 2 से पहले माइनस इंफिनिटी से 1,
2 से पहले है, तो माइनस एक्स माइनस 2। गॉट इट? तो इसको अगर ओपन किया, अगर इसको मैंने ओपन किया तो मुझको क्या दिख रहा है? ये माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो माइनस 2x प्लस 3। पहली डेफिनेशन ये है। दूसरे के लिए खोलते हैं। 1 से 2 में x माइनस 1 कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव से, क्योंकि 1 से बड़ा है। और सेकेंड वाला निगेटिव से, तो -1 प्लस 2 गिव मी 1। तीसरे में आते हैं, सब पॉजिटिव से ओपन होंगे। x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 गिव मी 2x माइनस 3। सब लोगों ने ये लिख लिया? क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा। नेक्स्ट पेज में मैं इसी पेज की वजह से सीधे सीधे डेफिनेशन लिखाऊंगा। अगर इसको मैं fx मान रहा हूं, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस fx, तो fx अगर ये है तो किस तरह से मेरा fx बन जाएगा? आई विल शो यू। आओ मैं नेक्स्ट पेज पे। सब लोग प्लीज लिख लो। गुड अक्षय, सही बोल रहे हो? तो मैं लिख सकता हूं माई एफ एक्स इज इक्वल टू, तीन आंसर है उसके, -2x+3, 1 एंड 2x माइनस 3। जैसे याद करो, इसी तरह से तुमको क्वेश्चन दिया जाता था ना, मोस्टली क्वेश्चन यहां पे, फॉर x बिलोंग्स टू -∞ से 1, 1 से 2, 2 से इंफिनिटी। अब इसका मैं ग्राफ यहां पे साइड में बना के देख लेता हूं। मेरे लिए पॉइंट्स जिस पे वैल्यू देखने वाले हैं वो 1, 2, 1 से 2 पे 1 है, 2 से ऊपर 2x माइनस 3 वाली लाइन जाएगी, इट इज अ लाइन, यस। एंड 2 से पहले, सॉरी 1 से पहले -2x+3 वाली लाइन जाएगी। तो समवेयर लाइक दिस वुड बी द ग्राफ। तो मुझे कौन से दो पॉइंट दिख रहे हैं जहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा? 1 एंड 2। ग्रेट। तो किसी ने अगर कुछ और मेथड से किया है, दैट इज ऑल्सो ओके, बट ये मेथड आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से ये मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, वो आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लेंगे। बेसिकली सेम मेथड से यू विल ट्राई दैट क्वेश्चन इन द होमवर्क। mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3। मैंने क्या कर दिया? mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3। ठीक है? एक और मैंने mod of x minus 3 दिया है, ठीक है? ग्राफ कैसे बना है? ग्राफ बेसिकली देखो, 1 से 2 ये fx इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, ये fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 वाली लाइन है। क्यों? क्योंकि लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। और ये fx इज इक्वल टू -2x+3 वाली लाइन है। आपको लाइन समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन फंक्शंस है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट अ कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन इस साइड वाली। fx इज इक्वल टू 1, दिस। ठीक है? यस। मैं आगे बढ़ता हूं। ये शायद मैंने क्वेश्चन दिया था, और एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था आपको, शायद e की पावर mod x दिया था। एम आई करेक्ट? ठीक है? तो e की पावर mod x
अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं, अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं तो सबसे पहले ये समझो किस तरह से होगा। e की पावर x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। एम आई करेक्ट? लेकिन जब भी मॉड, अगर मैंने किसी में x में मॉड लगा दिया तो मॉड कैसे बनता है? पॉजिटिव वाला एज इट इज ले लेते हैं, निगेटिव वाला रफ करके पॉजिटिव वाले को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो तुमको समझ में आ रहा है इस पॉइंट पे इधर से नीचे आ रहा था, इधर से भी नीचे जा रहा था, तो एक पॉइंट आएगा, पॉइंट। तो दिस इज बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबल एट व्हाट पॉइंट? दिस इज बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबल एट x is equal 1. to 0. Yes, at x is equal to, at x is equal to X 0. equals to 0. Yes, at x is equal to 0. क्लियर हुआ? तो यहां पे मैं ग्राफिकल अप्रोच देख रहा हूं मोस्टली क्वेश्चंस का। ऑल आई एम लुकिंग एट ग्राफिकल अप्रोच। फिर दिया था शायद cos x प्लस मॉड ऑफ cos x, याद है? तो देखो, जब भी cos x पॉजिटिव है, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दो डेफिनेशन होंगी, cos x लेस देन 0 एंड cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो दिस विल बिकम, मॉड कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव से, तो दिस विल बिकम 2 cos x। एंड जब भी cos x लेस देन 0 होगा तो ये कैसे ओपन होगा? निगेटिव से, तो cos x माइनस cos x 0। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई? तो अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं तो ग्राफ बनाने अगर मैं जाऊं तो cos x, सबसे पहले क्या है, क्या cos x इसका पीरियड, अगर मैं इसका पीरियड की बात करूं, अगर मैं इसके पीरियड की बात करूं तो इसका पीरियड क्या है? 100% 2 पाई तो है। मैं फंडामेंटल पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं श्योर हूं कि इसका पीरियड 2 पाई तो है। तो अगर मैं 0 से 2 पाई में बना दूं पीरियड, तो वही मैं ब्लॉक 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 लगाता जाऊं। तो चलो 0 से 2 पाई में इसका ग्राफ देखता हूं। तो 0 से 2 पाई में मेरे लिए चार पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। एग्री? 0 से पाई में कॉस पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? पॉजिटिव होता है ना। तो 0 से पाई में 2 cos x वाली डेफिनेशन आएगी, मतलब शुरू होगा बेसिकली 2 से, 2 cos x वाली। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, तो वो 0 0 मतलब वो 0 चलता चला जाएगा। और ये वापस, तो ऐसा कुछ ब्लॉक होगा। तो अगर मैं इसी ब्लॉक को वापस रिप्रेजेंट करूं, तो देखो मुझे कौन कौन से पॉइंट्स पे पंगा लग रहा है। मुझे पाई बाय 2 पे पंगा लग रहा है, 3 पाई बाय 2 पे लग रहा है,
नेक्स्ट क्या होगा 5 पाई बाई 2 पे बेसिकली एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। हम लोगों ने ट्रिगो इक्वेशन और वो सब देख लिया है, तो मैं जज कर सकता हूं कैन आई से दिस वुड बी नॉन डिफरेंशिएबल एट एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2। गॉट इट? ग्रेट, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए और अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगेन मैंने बोला है कि कुछ भी चीज नहीं समझ में आती है तो डोंट वरी, आप लोग क्या कीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आता है नोट्स देखिए, रिकॉर्डिंग देखिए, प्लस टेंशन स्ट्रेस मत लेना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। कितने टाइम तक तुमको स्ट्रेस नहीं लेना है? मई चल रहा है, जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त, मतलब नेक्स्ट 2-3 मंथ, नहीं नेक्स्ट 2-3 मंथ तक स्ट्रेस ना लेना। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब तुम्हारी रिवीजन शुरू हो जाएगा, रिवीजन तो मतलब अभी पढ़ाने, अभी हमारा फोकस, सबका फोकस आर मोस्टली ऑन टीचिंग। तो टीचिंग में ऐसा होता है, आई टोटली एग्री, टीचिंग में ऐसा होता है कि जब मेन फोकस टीचिंग का होता है तो कहीं कहीं कुछ चीजें हम मे बी जल्दी खींच देते हैं, कुछ चीजें में हम इग्नोर कर देते हैं, ऐसा होता है। क्यों? टीचिंग चल रही है, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं हम भी, मतलब तुमको, और तुम भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। लेकिन रिवीजन के टाइम तो हम हर चीज पे वर्क करेंगे। रिवीजन के टाइम जब मैं ये कराऊंगा तो इसका मतलब ये चीज तुमने 2-3 बार देख चुके होगे, एंड अपना अलग ही चार्म आएगा रिवीजन में। यू गाइज विल लव इट। मतलब बहुत अच्छे से हम लोग रिवीजन कराते हैं, मतलब कोई भी वैसा नहीं, वी हैव गिवन प्रॉपर टाइम, मतलब 3 मंथ्स, 3 मंथ्स देते हैं, ठीक है, प्रॉपर। सो आई रिपीट, क्या हो रहा है इसका, एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ एवरी ऑड मल्टीपल, एंड आई विल बी देयर फॉर द रिवीजन। या ऐसा मैं नहीं करूंगा, अगेन आई रिपीट, मैं वैसा नहीं करूंगा कि मैं किसी और को रिवीजन के लिए दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, आई नो इन एंड आउट ऑफ यू गाइज, मुझे पता है कि कौन कौन कितने पानी में है, राइट? तो और मुझे मुझे ऐसा होता है, मतलब बीइंग अ टीचर ऐसा होता है कि हर चैप्टर का कुछ कुछ पार्ट मैं छोड़ भी देता हूं, मतलब होता है। सी गाइज, ये समझो कि एक टीचर को कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि कुछ चीजें अगर मुझे लगती है कि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। पूजा मैम, रेज योर हैंड। पूजा मैम, रेज योर हैंड अटेंडेंस के लिए। आई, ठीक है। तो कुछ चीजें जब सेलेक्ट करना होता है, तो मान लो मैंने तुमको 95% पढ़ाया पूरे सिलेबस का, तो ऐसा हो सकता है कि अपना फोकस, लोग क्या करते हैं कि सर वो 5% के ऊपर फोकस रखते हैं। नहीं, तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए? उस 95% पे। योर फोकस शुड बी ऑन दैट 95%। क्यों? अगर मैं उस 95% को अच्छे से कर लूंगा तो मेरा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वही चीज है, इट इज लाइक ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी की जगह यहाँ पे ग्लास हाफ फुल हाफ 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 भी नहीं है, यहाँ पे ग्लास तुम्हारा 95% फुल है। तो उसमें भी तुम सोचोगे शेट यार, ये ऊपर का 5% क्यों मिसिंग है, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है ना, तो पूरी पूरी टॉप तक नहीं भरी होती ना, ऊपर 5% एयर की जगह होती है ना। तो वही चीज है, अपना फोकस रेस्ट ऑफ द चीज पे होना चाहिए, रादर देन वो सर ये तो कम मिल गया मुझको, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वही चीज तुम्हारे लिए भी है। मतलब मैंने 95% पढ़ाया, तुम्हें 80% समझ में आया और तुमने 80% अच्छे से किया, तो तुम्हारे माइंड में ये हैप्पी थॉट आना चाहिए कि हाँ मुझे 80% आता है, रादर देन मुझे 20% नहीं आता है, ठीक है। दैट इज अ निगेटिव थॉट। 80% आता है, आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट कि मुझे 80% आता है, ठीक है। अगेन इट इज नेवर अ हाई स्कोरिंग पेपर, मतलब, एंड मोस्टली आपके टाइम तक तो अब वैक्सीन सब स्टार्ट हो गई है, तो कुछ भी डिले नहीं होगा।
मतलब जनवरी का फरवरी हो सकता है, बट वैसा डिले नहीं होगा, क्योंकि खुद ही सोचो इतने इतने ज्यादा प्रॉब्लम में भी पिछले साल जेई एडवांस हुआ था, कैंसिल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं गाइस, अगर मैं सच में बोलूं, यू गाइस आर लकी। सब अगेन मैं वापस बोल रहा हूं, यू गाइस आर द बेस्ट बैच, लकीएस्ट बैच, क्योंकि तुम लोगों का कंपटीशन हाफ हो चुका है, हाफ कंपटीशन हो चुका है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। देयर इज नो कोटा, देयर इज नो टीयर 3 सिटीज, जो टीयर 3 के बच्चे आते थे वो नहीं है। टीयर 2 में भी बहुत लोगों को इंटरनेट प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे तुम लोगों को पास अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप सब कुछ है ना, मतलब काफी लोगों के पास अपना मोबाइल होगा, नहीं तो अपना लैपटॉप होगा। लेकिन देयर वर मेनी गुड स्टूडेंट जिनके पास ना अपना मोबाइल होता है ना लैपटॉप होता है। वो कब पढ़ते हैं? जब मम्मी पापा ऑफिस से आ गए, पापा ऑफिस से आ गए तो उन्होंने बोला बेटा मोबाइल ले लो, या दिस इज लाइक दैट। ठीक है, तो वो कंपटीशन चला गया तुम्हारा, सच में, मतलब यू गाइस आर द लकीएस्ट बैच इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, क्योंकि जो जो तुम्हारा कंपटीशन था, कोटा के 1 लाख बच्चे गए नहीं है। ठीक है, और वो बच्चे मुंबई से नहीं जाते थे, वो बच्चे दिल्ली से नहीं जाते थे, मुंबई दिल्ली के बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, वो बच्चे जाते थे मतलब बिहार के किसी किसी सिटी से, यूपी की किसी सिटी से। ठीक है, दे कुडंट गो ऑल ओवर इंडिया, वो ऐसी ऐसी सिटीज से जाते थे। ठीक है, तो वो नहीं आ पाए, तो सी मतलब ऑब्वियसली दैट इज नॉट गुड फॉर देम, मतलब ये बोल सकते हो कि उनका बैड लक है, एंड इट इज योर गुड लक। तो तुम लोगों के लिए कंपटीशन कम है। हाँ, ऑब्वियसली उनका भी ऑनलाइन ट्यूशन होगा, लेकिन सबका वहां पे ऑनलाइन ट्यूशन कौन पढ़ा रहा होगा? कोटा के टीचर तो नहीं पढ़ा रहे होंगे ना। ठीक है, और वहां पे वैसी सर्विस जनरली नहीं मिलती है, मतलब नहीं मिलती, सच में नहीं मिलती है, मतलब क्या मैं बोल दूं, कभी जाके देखना तुम लोगों को। मतलब मैं अपने घर में जाता हूं, मतलब मैं फैजाबाद में रहता हूं, लखनऊ लखनऊ अयोध्या पता है सबको? अयोध्या तो सुना ही होगा। तो अयोध्या इज अ पार्ट ऑफ फैजाबाद, अयोध्या का छोटा सा पार्ट है फैजाबाद, नहीं उल्टा मैंने बोल दिया, अयोध्या फैजाबाद का छोटा सा पार्ट है। माई होम सिटी इज फैजाबाद। ठीक है, सो मेरे घर में, मतलब मेरा घर है अच्छा खासा बड़ा घर है, तो ग्राउंड फ्लोर पे देयर आर अराउंड 7-8 रूम्स। तो जो मेरा रूम है ना, वहां पे मेरे मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक आता है, किसी और रूम में ज्यादा आता है, मतलब इट इज लाइक दैट। मतलब बिना वाईफाई के, जैसे मैं मेरे घर में वाईफाई लगा है, बट जब मैं घर जाता हूं, अगर मैं घर जा रहा हूं तो मैं कॉल कर दूंगा वाईफाई 1 मंथ के लिए एक्टिवेट कर दो। अगर मैं 3 दिन के लिए भी जा रहा हूं घर ना, 1 मंथ के लिए वाईफाई एक्टिवेट करा लेता हूं। और जब नहीं रहता तो वाईफाई लगा है बट इट इज नॉट एक्टिवेटेड। सो ये इतनी ज्यादा इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है बहुत बहुत जगह, मुंबई मुंबई ऑल दैट टीयर 2 सिटीज में, नासिक वासिक में ये इश्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, एंड आ जाते हैं वापस। सो अगेन बिलीव मी, अगर तुम लोगों ने सही से बस फॉलो करते गए, हम लोगों को रिवीजन में भी प्रॉपरली इन्वॉल्व रहे, तो यू गाइज विल गेट वन ऑफ द बेस्ट रैंक्स पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। ये इससे पहले पिछला वाला क्वेश्चन था ई की पावर मॉड एक्स, जिसमें दिस एंड दिस, इस तरह से हम गए थे। ओके, अब आते हैं मैक्स फंक्शन पे। नहीं, सो हम बहुत ज्यादा क्लासेस में वाइवाज नहीं होते हैं उतने। इस सैटरडे संडे में मैं वाइवा लूंगा, जिनका जिनका सैटरडे संडे में वाइवा होगा उनको कॉल आ जाएगा। कल भी ले सकता हूँ कल, लेकिन आप लोगों की कल भी ले सकता हूँ, कल भी कुछ लोगों का लूंगा। चलो सोहम पाठक, कल तुम लोगों का वाइवा लूंगा मैं, डोंट वरी। मैं सोहम पाठक मुझको अलग से याद दिला देना अभी क्लास के बाद, देन आई विल अनाउंस। ठीक है,
हाँ अथर्वा, दैट वाज अ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है अक्षय, तुम लोगों का नहीं लूंगा, तुम लोगों का कॉलेज का ही वाइवा है, सो आई वोंट टेक योर वाइवा, आई विल टेक सोहम पाठक एंड कंपनी वाइवा। ठीक है, अब आते हैं मैक्स फंक्शन पे। मैक्स फंक्शन मैंने पिछली क्लास में मैक्स फंक्शन हल्का फुल्का समझाया था, मैं वापस समझाऊंगा थ्रो माई ग्राफ। x माइनस 1 1 माइनस एक्स कॉमा 2। ठीक है, तो मैक्स फंक्शन के लिए, हाँ काफी लोगों के लिए शेड्यूल हेक्टिक होता चला जा रहा है, तो अगेन मैं अभी से बोर्ड्स आप लोगों के लिए ऑप्शनल कर रख रहा हूं। ठीक है, बोर्ड्स इज ऑप्शनल, अगर किसी को ज्यादा हेक्टिक लगता है तो इट इज ओके, बोर्ड्स आप ऑन द स्पॉट छोड़ दीजिए, आप बाद में रिकॉर्डिंग करके या फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, इट इज ऑप्शनल फॉर यू गाइस। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली अपना मेन फोकस थोड़ा सा इन लेक्चर्स पे, दिस इज अ हैवी लेक्चर। ऐसा होता है कि सुबह से इतने लेक्चर्स होके हालत आप लोगों की डाउन हो चुकी रहती है, तो आई टोटली एग्री विद दैट। अच्छा, अब मैं 3 ग्राफ बना रहा हूं, मैं 3 ग्राफ बना रहा हूं x माइनस 1 का। x माइनस 1 एक लाइन होगी ना, x माइनस 1 एक लाइन होगी, किस तरह की लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन, समवेयर लाइक दिस ना। सही बनाया है मैंने? नहीं, मैंने गलत बना दिया है ना, तुम लोगों का असर होने लग गया मुझ पर। होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं कि a teacher is known by their students a person is known by their company, तो तुम लोगों का असर आ गया मेरे ऊपर। ऐसा कुछ होगा आई गेस, राइट। When I talk about 1 minus x, 1 minus x कुछ इस तरह की लाइन होगी। देखो मैंने पॉइंट देख के बनाया कि यहां पे कट कर रही है थोड़ा सा, ठीक है, ये पॉइंट होगा 1, ठीक है। 2 एक मैं दूसरी लाइन से बना देता हूं, y इज इक्वल टू 2 एक सीधी सीधी ऐसी लाइन होगी ना, y इज इक्वल टू 2 एक सीधी लाइन होगी। अच्छा, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट पे मेरे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा जहां जहां ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट भी मैं लिख देना चाहता हूं। तो यहां पे y की वैल्यू तो 2 है, x की वैल्यू अगर मैं नोटिस करना चाहूं, x माइनस वन 2 कब आएगा? जब 3 होगा, 3,2, दिस वुड बी -1,2, am I right? And this would be 1,0. अब मुझे मैक्स फंक्शन मैक्स चाहिए, मैं ये ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, आई नीडेड मैक्स ऑफ दीज, आई नीडेड मैक्स ऑफ दीज, यानी हर एक पॉइंट पे जो सबसे ऊंची वाली लाइन है मुझको वो चाहिए। तो सबसे ऊंची वाली लाइन अगर मैं हाईलाइट करता हूं, ये दिख रहा है सबको, दिस इज माई हाईलाइटेड पोर्शन, यही हर एक पोजीशन पे दिस इज द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट एट एवरी पॉइंट, एंड यहां पे मुझे दो जगह इश्यू लग रहा है। वो दो जगह कौन सा है?
एक x इज इक्वल टू 3 एंड एक x इज इक्वल टू -1। एग्री? x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -1। आई गेस सबको समझ में आ गया। फिर शायद मैंने इसी का शायद मैंने मिनिमम भी दिया था। तो मैं मिनिमम को दूसरे उससे हाईलाइट करता हूं। लेट मी हाईलाइट विद दिस। किसी भी पॉइंट पे मिनिमम यस, दिस इज मैक्स वाला और दिस इज मिनिमम वाला। आई गेस चीजें अब समझ में आ गई हैं। किसी को मैक्सिमा एंड मिनिमा में इश्यू था वो भी क्लियर हो गया है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था 2 ग्राफ के नीचे, क्या डाउट था? हाँ हेत क्या बोल रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। दिस ये मैक्स वाला पोर्शन है और ये मेरा मिनिमम वाला पोर्शन है। क्लियर? आगे बढ़े। तो मिनिमम फंक्शन कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है? हाँ तो हेत इट डजंट मैटर ना, इंटरसेक्ट होना जरूरी थोड़ी है। याद करो पिछली बार मैंने समझाया था, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, इनका मैक्सिमा क्या है? मैक्स फंक्शन वुड बी दिस लाइन। देयर इज नो नीड फॉर एनी मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन के ग्राफ को इंटरसेक्ट करना। The minima would be non-differentiable at x is equal to 1. The maxima would be non-differentiable at x is equal to -1 and 3. ठीक है? Got it? आगे बढ़े। Yes. फिर शायद मैक्स एक बनाया था। मैक्स एक्स क्यूब ये दिया था, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 1/64 दिया था कि नहीं दिया था? टेल मी। दिया था। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 1/64। अगर किसी एक ने भी बोल दिया था तो ऑब्वियसली दिया होगा क्योंकि तो इसमें आपको 3 ग्राफ ध्यान में होने चाहिए। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, पैराबोला ना इस टाइप का। ठीक है, 1/64 का ग्राफ, 1/64 का ग्राफ एक बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल पैरेलल सी छोटी सी लाइन होगी ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी काफी पास से। ठीक है, 1/64 यहां कहीं 1 आएगा काफी बड़ा, यहां कहीं 2 आएगा, यहां कहीं -1 आएगा, यहां कहीं -2 आएगा। ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ अगर किसी को नहीं पता है, एक्स क्यूब का ग्राफ मैं अलग से पहले समझाता हूं कि एक्स क्यूब का ग्राफ होता किस तरह से है। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। एक्स क्यूब 1 पे क्या होगा? 1 ही होगा। -1 पे क्या होगा? -1 ही होगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर
1 पे 1 होगा, -1 पे भी 1 होगा। ये तो ये 2 पॉइंट पे मेरा वो होगा। इसको मैं तीसरी किसी डॉटेड लाइन से बनाता हूं। देखो, मैंने एक्स स्क्वायर का ग्राफ, रेड वाली लाइन मेरी 0 से 1 में रेड वाली लाइन मेरी ऊपर है। ध्यान रखना, 0 से 1 में मेरी रेड वाली लाइन ऊपर है एंड पर्पल वाली लाइन नीचे है। 0 से 1 में क्यों? 0 से 1 में जितनी पावर बढ़ाते हो आंसर उतना छोटा होता चला जाता है ना। यानी 0 से 1 में एक्स स्क्वायर बड़ा होगा कि एक्स क्यूब बड़ा होगा? एक्स स्क्वायर बड़ा होगा। एंड 1 से ऊपर में एक्स क्यूब बड़ा होगा। तो ये चीज इस ग्राफ पे, ये चीज बहुत अच्छे से देखनी थी। इसी वजह से ये ग्राफ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऐसा है। अब ये पॉइंट के बारे में, ये 2 पॉइंट्स हैं, दीज आर 2 पॉइंट्स। तो एक्स क्यूब एंड 1/64, एक्स क्यूब किस पॉइंट पे 1/64 होगा? एक्स क्यूब किस पॉइंट पे 1/64 होगा? x इज इक्वल टू 1/4 पे ना। व्हेन x इज इक्वल टू 1/4, x क्यूब इज, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला 1/4 होगा ना। ये एग्री करते हो? अच्छा, दूसरा वाला ग्राफ, रेड वाली लाइन है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कब 1/64 होगा? 1/8 पे। तो देखो ना, ये चीज समझ में आई। अब मैं वो पोर्शन हाईलाइट करूंगा हमेशा जो ऊपर है। यहां से ये मैक्सिमम चल रहा है, मैक्सिमम चल रहा है, मैक्सिमम चल रहा है। यहां पे देखो, ये वाली लाइन आई, फिर देखो ये वाली लाइन आई। शायद आप लोगों को, हाँ स्क्रीन शेयर है तो दिख ही रहा होगा, समझ में आ रहा होगा स्क्रीन शेयर पे। यू गाइस गेटिंग मी ना? तो किन किन पॉइंट्स पे, किन किन पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है? अच्छा, ये पीछे वाला पॉइंट भी, पीछे वाला पॉइंट मैंने नहीं लिखा, पीछे वाला पॉइंट भी लिखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/64, तो एक्स की वैल्यू -1/8 भी तो हो सकती है ना। -1/8, इधर 1/8, इधर -1/8। तो किन किन पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है? -1/8, 1/8, आई रिपीट, -1/8, 1/8 एंड 1 पे। ठीक है, कुछ लोग 1/4 बोल रहे हैं क्या? आंसर 1/4 कैसे हो सकता है, या -1/4 कैसे हो सकता है? दोनों रेड डॉटेड लाइन कौन सी है? रेड डॉटेड लाइन कौन सी है? एक रेड डॉटेड लाइन एक्स स्क्वायर वाली है और एक रेड डॉटेड लाइन 1/64 वाली है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/64, तो क्या क्या मिलेगा? 1/8 एंड -1/8। तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला, दिस वुड बी -1/8। फिर इधर वाला 1/8। फिर देखो, क्योंकि यहां मैंने बहुत गंदा सा बनाया है, बट इट इज ओके, आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, क्लियर? एम आई क्लियर? ग्रेट। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ प्रणव, हाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद एक और दिया था मिनिमम ऑफ tan x एंड cot x, मिनिमम ऑफ tan x एंड cot x। तो मैं tan x एंड cot x का ग्राफ एक साथ बनाता हूं। दिस इज माय tan x का ग्राफ, एग्री? दिस वाज π/2 पाई 3π/2। बस इतने में मैं बनाता हूं, वो तो आप रेप्लिकेट तो कर ही लेंगे। दूसरा cot x, एम आई करेक्ट? मैं जीरो, ये जीरो, ये दिस इज -π/2, दिस इज -π, एम आई करेक्ट? सही बनाया है? नहीं, मैंने गलत, ये दोनों पॉइंट गलत बनाए हैं। दिस इज -π/2, दिस इज -π/4, this is π/4, this is 3π/4, this is pi, this is 5π/4। अब मैं वो पोर्शन हाईलाइट करता हूं। कौन सा पोर्शन? मैंने मिनिमा बोला था, मैक्सिमम बोला था? मैंने मिनिमा बोला था ना, तो नोटिस करो दिस। फिर जानते हो क्या है? फिर अचानक से ये पोर्शन, फिर दिख रहा है ना? ये समझ में आया? कितने लोगों का, रेज योर हैंड, कितने लोगों का ये ग्राफ सही था? जिन्होंने घर में बनाया था, रेज योर हैंड, कितने लोगों का ये ग्राफ सही था? मैंने होमवर्क दिया था ना, मिनिमम ऑफ tan x, cot x। ओके, बहुत ही कम लोगों का था। इट इज ओके, नो इश्यूज, बट समझ में आ रहा है ना? इट इज अ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। हो सकता है ना कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी भी तो हो सकती है ना? तो किन किन पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है? -π/4, 0, π/4, π/2, 3π/4, पाई, 5π/4। तो इसको क्या बोलेंगे? किन किन पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है? सॉरी, मैं डिसकंटिन्यूअस नहीं, मैं गलत वैल्यू बोल रहा हूं, नॉन डिफरेंशिएबल है। every multiple of π/4, 0, π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5π/4, 6π/4, -π/4, -2π/4, तो बेसिकली n π/4। एवरी मल्टीपल ऑफ n π/4 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, किस किस, कहां कहां वो डिसकंटिन्यूअस है? 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। तो एवरी π/2 का मल्टीपल नॉन डिफरेंशिएबल
डिसकंटिन्यूअस n पाई बाई टू, एवरी पाई बाई टू के मल्टीपल पे डिसकंटिन्यूअस है एंड एवरी पाई बाई फोर के मल्टीपल पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, देखो मैंने मिनिमम हर जगह पे, यहां पे ये क्यों आया, क्योंकि इस पोजीशन पे ये रेड एंड ब्लैक में छोटा ये पोर्शन है, रेड एंड ब्लैक में छोटा ये पोर्शन है, रेड एंड ब्लैक में छोटा ये पोर्शन है, रेड एंड ब्लैक में छोटा, किसी भी पॉइंट पे रेड एंड ब्लैक में जो भी छोटा पोर्शन है दैट शुड बी हाईलाइटेड। So that's how we come to know कि मिनिमा क्या है, that's how we come to know कि मिनिमा क्या है। ठीक है, एक और शायद ग्राफ दिया था, दिया था, यस, ठीक है। तो वो ग्राफ था मॉड ऑफ ऐसा था ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। इसको मैं ग्राफिकल अप्रोच से करता हूं, चलो इसको मैं ग्राफिकल अप्रोच से करता हूं। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा होता था, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा होता था, एग्री। उसमें अगर मैं -1 करता हूं, ओवरऑल ग्राफ में अगर मैं -1 करता हूं तो ग्राफ कैसे चेंज होता है, ग्राफ शिफ्ट्स 1 यूनिट डाउनवर्ड, ग्राफ शिफ्ट्स 1 यूनिट डाउनवर्ड। ठीक है, अब अगर मैं पूरे के पूरे ग्राफ पे मॉड लेता हूं, पूरे के पूरे ग्राफ में अगर मैं मॉड लेता हूं, तो इस ग्राफ का जो नीचे वाला पोर्शन होता है सिर्फ वही ऊपर आ जाता है ना। तो कितना नीचे वाला पोर्शन है, शायद ये इतना रेड वाला नीचे वाला पोर्शन है, तो मैं यहां पे ग्राफ समझाता हूं। वन कॉमा जीरो, -1, 0, 0, -1, एग्री। चीजें समझ में आई सबको। तो किस किस पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, हाँ ये 0, 1 है, मैंने गलत लिख दिया है, दिस इज 0, 1। किस किस पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, -1, 0 एंड 1 पे। ठीक है, इसको आप लोग वो डेफिनेशन की तरह भी, मैं जैसे मैंने डेफिनेशन के थ्रू ओपन करना बताया था तो उससे भी कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। बट यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच मुझे ज्यादा इजी लगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि ग्राफ इतने मॉड लगे थे तो मुझे ग्राफ सेट करना आई फेल्ट मोर कंफर्टेबल। ओके, आप लोगों को साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद है, साइन इनवर्स साइन एक्स कैसा होता था, साइन इनवर्स साइन एक्स। बनाओ सब लोग अपने पास साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ।
एवरीवन ट्राई करो साइन इनवर्स साइन एक्स का। बेसिकली इसका ग्राफ कुछ उस वक्त मैंने उतनी डिटेल में नहीं समझाया था। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। द ग्राफ ऑफ दिस इज दिस इज 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। क्योंकि इसका पीरियड 2π होता है, पीरियड 2π होता है। 0 से 2π मैंने ग्राफ बना लिया और उसके बाद मैं ब्लॉक रखता चला गया। 0 से π/2 में ग्राफ इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। ओके एवरीवन, तो ये किस किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा देख के बताओ। दिस वुड बी नॉन डिफरेंशिएबल एट विच पॉइंट्स? all the odd multiples of all the odd multiples of π/2. Okay, clear? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता था? साइन ऑफ साइन इनवर्स का एक्स का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ मतलब सिर्फ और सिर्फ ये लाइन होती थी। क्योंकि देखो साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? सिर्फ और सिर्फ -1 to 1 है। तो यहां पे ग्राफ सिर्फ इतना होता है, बट यहां पे ग्राफ ये पूरा होता है। याद करो, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी लिखाया था। अगर यहां पे 30 आता था तो कैसे π/2 से माइनस करके कुछ भी करके आंसर -π/2 से π/2 के बीच लाना होता था। रिवाइज करोगे, अगर भूल गए होगे इट इज ओके, मतलब इट इज ओके, क्योंकि काफी पहले बताया था। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, हाँ एवरीवन, यहां तक सबको चीजें समझ में आई? किसी को कोई इश्यू यहां तक? नहीं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिटरमाइनिंग फंक्शन। डिटरमाइनिंग फंक्शन, हेडिंग डालो डिटरमाइनिंग फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है एवरीवन, मैं रफ कर रहा हूं। डिटरमाइनिंग फंक्शन, हेडिंग डालो। अब कैसे आया वो डिटरमाइनिंग फंक्शन, वो चीज की इंपॉर्टेंस समझते। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिटरमाइनिंग फंक्शन करके ब्रेक लेंगे। आई रिपीट, डिटरमाइनिंग फंक्शन करके ब्रेक लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ब्रेक पे कोई मत जाना, डिटरमाइनिंग फंक्शन करके ब्रेक लेंगे। और उसके बाद आपका कौन सा चैप्टर खत्म हो जाएगा डिटरमाइनिंग फंक्शन से? आप लोगों का डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाएगा। एंड वी विल स्टार्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, अगेन द इजीएस्ट मोस्ट चैप्टर। ठीक है, डिटरमाइनिंग फंक्शन क्या, किस तरह से होता है, क्या होता है, वो मैं समझा रहा हूं एक क्वेश्चन के थ्रू। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एवरीवन। क्वेश्चन लिखो, fx
x is सर आप म्यूट हो गए हो। हेलो, कोई कुछ बोल रहा था? हाँ सर, आ गए आ गए। आगे fx is differentiable function such that f of x plus y is equal to fx into fy। ठीक है, I repeat, f of x plus y is equal to fx into fy, and बोला गया है and f dash 0 is equal to 2। f dash 0 is equal to 2। तो मुझको क्या निकालना होगा? मुझको क्या निकालना होगा? फाइंड fx। काफी लोगों ने ये क्वेश्चन देख के बोला होगा सर ये क्वेश्चन तो किया है हमने, ठीक है। उस वक्त हमने क्या यूज कर लिया था? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया था। कौन सा फॉर्मूला? f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू fx इंटू fy। तो उसमें फंक्शन होता किस फॉर्म का था? उस केस में हमेशा फंक्शन किस फॉर्म का होता था? a की पावर x या a की पावर fx या a की पावर kx के फॉर्म में। कुछ ध्यान है? मैंने लिखवाया था, याद करो। फंक्शन में टुवर्ड्स द एंड मैंने लिखवाया था। पहले सब लोग क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं उसको कुछ प्रूफ करूंगा। यहाँ पे मैं प्रूफ करने वाला मेथड बताऊंगा। उससे क्या होगा? जब तुम्हारे पास ऐसे नहीं अननोन इक्वेशंस आएंगी, दिस इज आर स्टैंडर्ड इक्वेशंस। जब स्टैंडर्ड इक्वेशंस नहीं आएंगी, अननोन इक्वेशंस आएंगी, तब क्या करना है? तो सब लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन? f of x plus y is equal to fx into fy, f dash 0 is equal to 2, find fx। ठीक है, ठीक है। माई मेथड सेज, मेरा मेथड सबसे पहले किस चीज को उठाएगा? मेरा मेथड सबसे पहले उठाएगा f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। मेरे लिए यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आई विल पार्शियली डिफरेंशिएटेड। रिपीट करो, फिर से सुनो। आई विल पार्शियली डिफरेंशिएटेड। पार्शियल डिफरेंशिएशन, सबको पार्शियल डिफरेंशिएशन याद है? नहीं याद है तो वापस सुनो कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। आई विल पार्शियल डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू y। विद रेस्पेक्ट टू y मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू y। यहां पे मेरा x एंड y दोनों वेरिएबल है, ठीक है। यहां पे x एंड y में दोनों वेरिएबल है। तो अगर मैं पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगा तो x को मैं क्या ट्रीट करूंगा? x इज माई कांस्टेंट ना। तो अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले चेन रूल से f डैश x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। x का डिफरेंशिएशन 0 और y का डिफरेंशिएशन 1। इधर आते हैं, राइट हैंड साइड आते हैं। क्या यहां पे यूवी रूल लगेगा? नो, यहां पे यूवी रूल नहीं लगेगा। क्यों?
क्योंकि मेरा fx तो कांस्टेंट है, माई fx इज कांस्टेंट, ऑल आई केयर अबाउट इज fy। तो दिस इज fx तो मेरा कांस्टेंट है, f डैश y। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy को मैंने y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, y के रेस्पेक्ट में मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया, f डैश x प्लस वाई और x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1, fx इंटू fy, fx डॉट, मतलब डॉट मान लो इसको, कुछ भी जो भी लिखना है, f डैश y। अच्छा, क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन दी है? हाँ, f डैश 0 इज इक्वल टू 2। अब उसका मैं यूज करता हूं, पुट y इक्वल टू 0। हमेशा क्वेश्चन में y से रिलेटेड या कोई एक इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। पुट y इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा? पूरी इक्वेशन में अगर मैं y इक्वल टू 0 बनाऊं तो क्या बनेगा? f डैश x प्लस 0 इज x इज इक्वल टू fx f डैश 0। एम आई राइट? इसका मतलब f डैश x अपॉन fx इज इक्वल टू f डैश 0। f डैश 0 की वैल्यू क्या है? 2। सबको यहां तक सही है? सब लोगों ने यहां तक लिख लिया? मैं अब नेक्स्ट पेज पे आऊंगा। f डैश x बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इन द एंड फंक्शन चाहिए, dx dx। कैन आई इंटीग्रेट बोथ साइड? अगर किसी को इंटीग्रेशन में अगर नहीं पता तो डोंट वरी, आगे जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। fx को मैं k मान लेता हूं तो ऊपर dk बन जाता है। इफ आई एज्यूम fx इज इक्वल टू k, तो ये ऊपर dk है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसका इंटीग्रेशन इज बेसिकली ln fx। इसका इंटीग्रेशन इज ln fx, क्योंकि देखो ln fx को डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाला ही बन रहा है ना। देखो देखो, तो ln fx ये डिफरेंशिएशन अगर नहीं, ये इंटीग्रेशन अगर किसी को नहीं पता है तो डोंट वरी, इंटीग्रेशन में हम पढ़ लेंगे। इंटीग्रेट किया, दूसरी साइड क्या बना? 2x प्लस सी। देखो 2x प्लस सी, ये क्लियर है? 2x प्लस सी। हाँ, यहां तक हमने डिटरमाइनिंग फंक्शन में। अच्छा, इससे क्या बन गया? अच्छा, एक मेरा जो क्वेश्चन दे रखा है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अगर मैं यहां पे x को भी 0 एंड y को भी 0 पुट करूं, अगर मैं x को 0 एंड y को 0 पुट करूं तो बताओ ये क्या बन रहा है? f0 इज इक्वल टू f0 का होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? तो f0 की वैल्यू क्या बन रही है? या तो f0 0 होगा या f0 1 होगा। आई रिपीट, या तो f0 0 होगा या तो f0 1 होगा। तो मुझको ये बताओ, अगर मैं यहां पे f0, अगर ये मैं यहां पे, क्या यहां पे fx ln है, ln के अंदर fx 0 हो सकता है? यहां से f0 की दो वैल्यू निकल रही हैं, f0 0 और 1।
क्या ln के अंदर 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मुझको बताओ f0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो अगर मैंने डिटरमाइनिंग फंक्शन में यहां पे दोनों साइड x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो कैन आई गेट माई c है? क्या मुझे c मिल सकता है? f0 1 ln 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू भी मेरी 0 मिली। तो बेसिकली जो मैंने आपको इससे पहले फॉर्मूला फंक्शन में आपको उसका पूरा फॉर्मूला लिखाया था ना, a की पावर x, a की पावर kx, यहां पे मैंने वो पूरा का पूरा प्रूफ कर दिया। यहां पे मैंने पूरा का पूरा प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं बस नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, 1 मिनट में ये क्वेश्चन अब खत्म हो जाएगा। कहां से उठाऊंगा? मैं यहां से उठाऊंगा। ln fx इज इक्वल टू 2x। तो इसका मतलब मेरा fx क्या बना? e की पावर 2x। दिस इज माय आंसर। मेरा fx बना e की पावर 2x। गॉट इट? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे मैंने उस पूरा का पूरा उसका प्रूफ बताया है जो पिछली बार, इससे पहले हम डायरेक्टली यूज कर लेते थे। फिर से समझा रहा हूं, ये लिया था, पार्शियली डिफरेंशिएट किया था, एफ डैश और एफ एक्स में एक इक्वेशन बनाई थी y को 0 पुट करके। नेक्स्ट पेज में उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो c आता है, उस c को निकालने के लिए मैंने 0 0 पुट करके c भी मेरा 0 आ गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में c 0 आया, किसी और क्वेश्चन में c कुछ और आ सकता है। तो उससे मेरा c हट गया, तो fx की एक डायरेक्ट इक्वेशन आ गई जिससे मेरा ये प्रूव हो गया ln fx इज इक्वल टू 2x, तो fx इज इक्वल टू e की पावर 2x। गॉट इट एवरीवन? तो दिस दैट्स हाउ आई प्रूव्ड माय अर्लियर, वो जो 4 रिलेशंस मैंने बताए थे फंक्शन में, वो चीज समझ में आए। ठीक है, नो इश्यूज। लेट्स टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद 10 मिनट में तुम लोग ये चीज, हाँ, ये प्रूफ, ये सारी चीजें तुम्हें, ये मेथड पता होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस मेथड ओनली। इस मेथड के ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे। वी विल डू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस मेथड। ओके एवरीवन? यस। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। चलो गाइस।
हाँ, कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। ग्रेट, ठीक है। मैं वीडियो दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा, आई एम नॉट श्योर। वेट, यस। दिख रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, तो जो चीजें हम कर रहे थे उसके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दे देते हैं, जिसमें चीजें बहुत क्लियर हो जाएं। हमने क्या किया? वी डिड पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन। वीडियो नहीं दिख रहा है? किसी को वीडियो नहीं दिख रहा है मेरा? ओके, नहीं वो ओके, लेट मी लाइक वेट करो एक मिनट, मुझे वो चेंज करना। अभी दिख रहा है? नो सर। अभी दिख रहा है? नहीं सर। यस, अभी दिख रहा होगा। ग्रेट। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात पे मैं एक हल्का सा माइन्यूट सा वापस मैं वो चीज बता देता हूं कि क्या किया था मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन में। f of x plus y is equal to fx into fy था। तो मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? इसको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू y। मैंने डिफरेंशिएट किया तो इधर मेरा f डैश x प्लस वाई आया, इनटू x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y जस्ट 1। अगर मैंने इस पोर्शन में डिफरेंशिएट किया, इस पोर्शन में, तो fx इज ट्रीटेड एज k, क्योंकि fx इज माय कांस्टेंट। fx सिर्फ और सिर्फ मेरा कांस्टेंट है। तो अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो fx के लिए तो मैं कांस्टेंट हूं, तो कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं। वेरिएबल fy का डिफरेंशिएशन f डैश y, और इसके बाद मैंने y को 0 पुट कर दिया था, तो y को 0 पुट कर दिया, तो f डैश x इज इक्वल टू fx f डैश 0। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। और जो दूसरी चीज मैंने यूज की, वो मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, दोनों को मैंने 0 पुट करने की कोशिश की। मैं कुछ भी कर सकता था, बट मैंने 0 पुट करने की कोशिश की, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 एक अच्छा वो है। तो मैंने अगर दोनों को 0 पुट किया तो f0 इज इक्वल टू, तो याद करो, दिस इज लाइक x इज इक्वल टू x, k इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो अगर k इज इक्वल टू k स्क्वायर होता है तो k का आंसर क्या होता है? सबको एक साथ ले जाके k माइनस के स्क्वायर या के स्क्वायर माइनस के करके याद करते थे, तो k की वैल्यू 1 या 0 आती थी। मैंने नोटिस कर लिया 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ln के अंदर 0 या डिवाइड बाय 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। जो उससे तो k की वैल्यू 1 हुई, उससे मैंने उसको यूज करके मैंने कांस्टेंट किया। ऑब्वियसली एक और क्वेश्चन करेंगे सिमिलर टाइप का, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी एंड यू विल कम टू नो कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। करेक्ट? शैल वी डू वन मोर क्वेश्चन? यस, ठीक है, मैं करता हूँ एक और क्वेश्चन देता हूँ, जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी।
my question is obviously fx is a differentiable function with this फंडे जो दो चीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो क्या इंपॉर्टेंट है? f of x plus y is equal to fx plus fy plus 2xy minus 1. एक रिलेशन बिटवीन fx fy एंड एक डिफरेंशिएबल वैल्यू f dash 0 is equal to √3. ठीक है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है जिसको मैं यूज करूंगा. तो एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, फिर इसको यूज करके हम करेंगे. पहले यही क्वेश्चन है और मुझको क्या निकालना है? fx निकालना है. लिख लो प्लीज, सब लोग लिखो इसको. इसी को मैं स्टेप बाय स्टेप, मेथड बाय मेथड वापस करूंगा एंड देखेंगे कि किस तरह से आंसर निकल सकता है. ये कोई नोन फंक्शन नहीं था ना जो हमने अपने वो 4-5 देखे थे. was it part of those? नो. ठीक है, तो अब इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं ये देखते हैं. y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन. ऑब्वियसली तुम x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते थे तो आंसर तुम्हारा y के टर्म्स में आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि मुझको x और y में, आई कैन डू इट इन एनी टर्म्स. मैं y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करता हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ y. तो f डैश x प्लस y इंटू 0 प्लस 1, वही चीज, इस साइड तो वही रहा. दूसरी साइड fx का डिफरेंशिएशन, fx का डिफरेंशिएशन 0, fy का f डैश y, 2xy का 2xy का. देखो 2x मेरा कांस्टेंट है, 2x मेरा कांस्टेंट है, तो y के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो आंसर आया 2xy का डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ 2x, कांस्टेंट 0. इसका मतलब f डैश ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f डैश y प्लस 2x. क्या मैं पुट कर सकता हूं x को, सॉरी क्या मैं पुट करूं y को? y को 0, पुट y इक्वल टू 0. तो f डैश x इज इक्वल टू f डैश 0 प्लस 2x तो रहेगा ही ना, क्योंकि मैंने y को 0 पुट किया, मैंने y को 0 पुट किया, x तो एज इट इज रहा ना. तो तुमको ये समझ में आता है f डैश x इज इक्वल टू f डैश 0 की वैल्यू शायद मैंने √3 दी थी. कैन आई डायरेक्टली इंटीग्रेट इट? क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं सीधे सीधे? मैं इंटीग्रेट करूंगा, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इधर fx आएगा, √3 का इंटीग्रेशन √3x और 2x का इंटीग्रेशन. ये क्लियर है? क्या मैंने पूरा का पूरा सही लिखा है कि मैंने कुछ मिस भी किया है? Did I miss something or I have written it correctly? मैंने एक c मिस किया है ना, प्लस c. एवरीवन क्लियर? यस. लेकिन c में मुझे निकालना भी पड़ेगा. c मैं कैसे निकाल सकता हूं? हाउ कैन आई फाइंड आउट c? हमेशा इंटीग्रेट करते हैं तो एक प्लस c आ जाता है, कांस्टेंट c आ जाता है. हाउ कैन आई फाइंड आउट c? मैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में x एंड y को 0 पुट कर दूं.
ओरिजिनल इक्वेशन में x एंड y को 0 पुट कर दूं, मतलब मैं इसमें x को 0 एंड y को 0, तो देखो f0 इज इक्वल टू f0 प्लस f0 प्लस 2 इंटू 0 इंटू 0 -1, तो तुमको f0 1 मिल रहा है। एक ये कैंसल हो रहा है, ये भी पूरा 2 इंटू 0 इंटू 0 0 हो गया, f0 -1 उधर के f0 1 आएगा। f0 1 आ गया, क्या मैं इसको यूज करूं? यस ऑफ कोर्स मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे x को 0 माना तो f0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c, तो कैन आई से माई c इज इक्वल टू 1? तो इसका मतलब मेरा फंक्शन जो मुझे निकालना था वो था, सही से थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 1। गॉट इट? तो ये पूरा का पूरा मेथड हुआ। इस मेथड को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिटरमाइनिंग फंक्शंस। दैट्स हाउ यू डिटरमाइन अ फंक्शन। तुमको फंक्शन में एक रिलेशन दे रखा रहेगा और उसको यूज करके कहीं ना कहीं मैंने यूज किया। ठीक है, एवरीवन क्लियर? ओके, अब आते हैं बेसिकली मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे। लेट्स कम टू मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं इसका होमवर्क शेयर करूंगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, इसमें मैंने डिफरेंशिएट करके यूज निकाला है, तो इसी वजह से ये डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट आता है। वी आर यूजिंग इट डिफरेंशिएशन, वी आर यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन। ऑब्वियसली FLCD, फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। एंड इनफैक्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है ये पूरा का पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है। अच्छा, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी की का क्या इंपॉर्टेंस आया? ये चीज हम तभी कर सकते हैं जब तुम्हारे क्वेश्चन की पहली लाइन, ये होगी f(x) इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर f(x) डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है तो कैन यू डिफरेंशिएट इट? नहीं कर सकते थे ना। तो मेन कॉन्सेप्ट ये डिफरेंशिएबिलिटी में आया क्योंकि f(x) इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, अब मैं आता हूं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे। नहीं अक्षय, f(x) एवरीवन हेडिंग डालो, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। चैप्टर का नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, MOD भी बोलते हैं उसको, MOD मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो अपना पुराने उसका पार्ट है, f(x) इज इक्वल टू x sin x का डिफरेंशिएशन करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। यू हैव टू डिफरेंशिएट इट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। करो, 2-4 मिनट है, ट्राई इट, डिफरेंशिएट इट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एक्चुअली अगर मैं पूरा क्वेश्चन बोलूं, माय क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन पूरा करूं, फाइंड f dash pi, फाइंड f dash pi यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन
सबसे पहले ये इससे आने से पहले मेरा पहली चीज है कि इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आंसर नहीं पूछा है अक्षय, ऑब्वियसली आंसर सबको पता होगा, बट फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके डिफरेंशिएट करने की कोशिश करनी है तुम लोगों को। याद है फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता था? द फर्स्ट प्रिंसिपल सेज f dash x is equal to limit h tending to 0 f of x plus h minus fx by h। तो x plus h जानते हो क्या हो रहा है? f of x plus h, x plus h sin x plus h minus x sin x होल बाई h। एम आई करेक्ट? यहां तक आप लोगों का सही है? यहां तक सही है? अब आगे करते हैं। साइन ऑफ x प्लस एच को क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन यू राइट साइन ऑफ x प्लस एच को? बोलो साइन ऑफ x प्लस एच को। साइन x कॉस h प्लस साइन h कॉस x, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, राइट? माइनस x साइन x होल बाय h। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कंफ्यूजन? ओपन करते हैं, लेट्स ओपन एवरीथिंग, कोई टेंशन नहीं, ओपन करते हैं। ऑब्वियसली ये सब यूज नहीं करते, ये सब सी तुम लोगों को बुक में दिखेगा, ये सब बिल्कुल बेसिक चीज है, मैं कराना है इस वजह से कराना है। ये आप एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं यूज करेंगे, आप डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, बट बेसिकली तुम्हारे बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x sin x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स में आ सकता है, इस वजह से करा रहे हैं, बट एग्जाम मतलब आईआईटी एंड जेई के एग्जाम्स में ये सब ऐसे नहीं पूछा जाता। ओपन किया, x sin x cos h प्लस sin h cos x बाय h, ये पहला पार्ट, x को ओपन किया, प्लस h बाई h, सेम चीज sin x cos h प्लस sin h cos x माइनस x sin x बाय h। यहां तक किया? यहां तक ठीक है? ओके, अब यहां देखो, यहां स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहां h कैंसिल हो सकता है, और अगर मैंने h की जीरो डाला, अगर मैंने h को जीरो डाला यहां पे इस वाले h में, तो ये पार्ट भी पूरा जीरो हो गया, और ये पार्ट क्या हुआ? साइन x। तो मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन है उसकी लिमिट एज इट इज मिल गई मुझको साइन x। अब मेरे लिए इशू फर्स्ट एंड लास्ट पोर्शन है। बीच वाला पोर्शन का आंसर मुझे साइन h मिल गया, साइन x सॉरी। मेरे लिए पोर्शन, इंपॉर्टेंट पोर्शन फर्स्ट एंड लास्ट है।
अच्छा, फर्स्ट वाले को भी स्प्लिट कर लेते हैं। x sin h cos h by h प्लस x sin h cos x by h माइनस x sin x by h, और ये जो बीच वाला पोर्शन था उसको मैंने लिखा sin x। अब देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पोर्शन में कुछ कॉमन है? सॉरी, फर्स्ट एंड इसमें, फर्स्ट एंड इसमें क्या कहते हैं, लास्ट में, फर्स्ट एंड थर्ड में। क्योंकि अगर मैं यहां पे cos h को मैं h को मैं 0 डाल दूं तो ये 1 हो जाएगा। तो डू यू गाइस सी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन मेरा कट हो जा रहा है? Can you see that my this portion and this portion is getting cut? और sin h by h, sin h by h क्या होता है for h tending to 0? 1 होता है। तो can you say my answer is x cos x plus sin x? एग्री? तो ये सारा मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल का। अगेन फर्स्ट प्रिंसिपल किस तरह से करना है ये करना है, और डिटेल में इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हारे बोर्ड की क्लास में हो जाएंगे या बोर्ड की बुक देख लोगे उसमें हो जाएंगे। बट मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर मी दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। मेरे लिए क्या है, अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना होगा तो मैं यूवी रूल से करूंगा। ओके, आई विल यूज यूवी रूल। अभी मैं कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखा दे रहा हूं जो कि मुझे नेक्स्ट क्लास तक आप लोग याद करके आएंगे। मैं लाइन से फॉर्मूला लिखा रहा हूं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद शायद मैंने एफ डैश पाई पूछा था, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है। एफ डैश पाई वुड बी, सीधे सीधे मैं पाई की वैल्यू पुट कर दूं, पाई कॉस पाई प्लस साइन पाई। कॉस पाई शायद 0 होता है एंड साइन पाई शायद, साइन पाई क्या होता है, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, कॉस पाई -1 होता है एंड साइन पाई 0 होता है। So everyone, can you see the complete question now? मैं कुछ फॉर्मूलेज लिखा दे रहा हूं, वो फॉर्मूलेज आपको नेक्स्ट क्लास तक याद हो जाने चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। फुल चैप्टर इज बेस्ड ऑन दोस फॉर्मूलाज एंड फ्यू कॉन्सेप्ट्स। और वो जल्दी से जल्दी करके, कितनी क्लास लगेगी इसमें, आई गेस 2 क्लास में आपका मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। अच्छा, नेक्स्ट वीक आपकी, आई रिपीट, नेक्स्ट वीक आपकी शायद आपको एक ही क्लास है मैथ्स की। टाइम टेबल मिला है ना आपको पूरा का पूरा? टाइम टेबल ऐप पे आपको दिखता है? अगर ऐप पे पूरा का पूरा मंथ का टाइम टेबल ऐप पे है, मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स प्रो पे अपडेट हुआ है। ठीक है, FLCD का टेस्ट वेस्ट सारी चीजें अपडेट हुई हैं वहां पे, प्लीज गो थ्रू इट। मैं फॉर्मूलेज लिखते जा रहा हूं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, चेक कर लेना। नेक्स्ट वीक मैथ्स की सिर्फ एक क्लास है, दूसरी क्लास ईद के दिन पढ़ रही है, तो मैं ईद के दिन में मेरा हॉलीडे है। ठीक है,
शायद 13th को हॉलीडे है। जो फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं डेरिवेटिव्स, वो मैं लिख दे रहा हूं, जो मुझे नेक्स्ट क्लास तक आप लोग याद रखेंगे। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, tan एक्स का sec स्क्वायर एक्स, sec एक्स का sec एक्स tan एक्स। दो चीजें और बची हैं इसमें, अभी और भी फॉर्मूले हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है। कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स एंड कॉट एक्स का बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें मुझे किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सारे कौन से फॉर्मूले हैं? ये सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हैं। यस, फिजिक्स में भी किए होंगे, अच्छी बात होती है। लिख लिया ये सारे? फिर मैं 6 फॉर्मूले और लिख रहा हूं। log x बेस e, या फिर इसको मैं ln x बोलूंगा यहां पे, वन बाई एक्स। log x बेस a, वन बाई एक्स ln a, यहां पे डिनोमिनेटर में ln a भी आता है। x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला लिखो। लिख लिया? ठीक है, x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1। d बाई डी एक्स ऑफ प्लस कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, के टाइम्स एफ एक्स। के अगर कांस्टेंट है तो इट इज के, अभी जो हमने डिटरमाइनिंग फंक्शन में भी काफी बार देखा, e की पावर x का, e की पावर x, a की पावर x का, a की पावर x ln a, एंड d बाई डी एक्स, सब बाकी सब में मैं d बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूं। जहां मुझे लगता है कि d बाई डी एक्स ऐसे, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो जस्ट फॉर द सेक, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। एग्जाम्पल की तरह है, दिस इज एग्जाम्पल। तो दिस इज लाइक d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर हाफ, तो n मेरा हाफ हुआ n x की पावर n माइनस 1,
तो दिस इज लाइक हाफ x की पावर माइनस हाफ, तो अगर 1/2 रूट x, ठीक है। काफी लोगों ने सही सही भी दिया था, ठीक है। एंड लास्ट 6 फॉर्मूलेज, द लास्ट 6 आर इनवर्स के फॉर्मूलेज। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड sec इनवर्स x का 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड कोसेक इनवर्स x का में -1/mod x रूट। एवरीवन, ऑब्वियसली कल नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर पूरा बेस्ड इन्हीं के ऊपर, इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज लर्न और दीज फॉर्मूलाज की कहीं पे भी मुझको, आप लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करने में, ये फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई इशू नहीं है। अगर मूड करेगा तो 4 घंटे की क्लास लेके पूरा का पूरा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी खत्म कर सकते हैं। क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्लास में? सर एक ओवरनाइट लेक्चर लो ना। तो उसमें पूरा रिवीजन कर लेंगे। सही रहेगा, ठीक है। हाँ, कर सकता हूँ मैं। चलो ट्राई करते हैं पूरा नेक्स्ट क्लास में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म करने की, ठीक है। मजा आ जाएगा, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। एवरीवन, चलो एंजॉय करो, एंजॉय करो। सर वी आर डन फॉर द डे। बाय बाय। और थैंक यू सर। जो मैंने आज Excuse बोल me, रहा था sir. क्लास की स्टार्टिंग में, रिवीजन एंड एवरीथिंग, उसको ध्यान रखना। हाँ सुशांत, मैं देख लूंगा। Okay, sir. हाँ Thank श्रेया, you. Bye. मतलब एवरीवन यू विल गेट द रिकॉर्डिंग पार्ट। सर हाँ अभिजीत, ग्रेट। चलो एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Bye, sir. Good night, sir. कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो सर, एम आई ऑडिबल? मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की। ऋतुजा कुछ बोल रही हो क्या बेटा? हाँ सर। मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ मुझे आवाज नहीं आ रही, सॉरी। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। Bye, sir.